Good morning, student. We are discussing about Arastu. Earlier, we saw about Aristotle life sketch and his books. We saw that Arastu took or completed his basic education in home, and whenever he was 17 he went to Plato's Academy and he lived there around 6 years. And after death of Plato, he went to Asia Minor, and there a small state Artanius and Artanius king Hermes invited Arastu, and he was so influenced by Arastu, and he also took marriage Arastu to his daughter, adopt daughter Pythias. And after 3 years, Macedonia's king Philip called to Arastu and requested to Arastu, please give my children education. My children, Mr. Sikandar. And then Arastu educated Sikandar, and after 2 or 3 years, Arastu returned to Athens, and in 322 BC, Arastu was demise. Arastu की डेथ हो गई थी, and his life sketch, life period 384 BC to 322 BC. देखिए, अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। प्लेटो का जो जीवन था वो पूरा का पूरा जीवन एक आदर्शवादी राज्य की स्थापना में लग गया। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत दिया, शिक्षा सिद्धांत दिया, साम्यवादी सिद्धांत दिया, और जब तीनों सिद्धांतों को मिला दिया गया तब बन गया प्लेटो का दार्शनिक राजा या आदर्श राज्य का सिद्धांत। लेकिन प्लेटो को राजनीति विज्ञान का पिता नहीं कहा जाता। राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है अरस्तु, क्योंकि जो प्लेटो के सिद्धांत से उनमें नैतिकता भरी हुई थी, उनमें कल्पना भरी हुई थी। वो एज्यूम कर रहे थे कि एक ऐसा दार्शनिक राजा होगा। वो एक कल्पना कर रहे थे जिसका उल्लेख उन्होंने रिपब्लिक में किया। लेकिन जो अरस्तु ने अपने सिद्धांत दिए थे वो वैचारिकता पर आधारित। अरस्तु ने जो सिद्धांत दिए थे वो वैचारिकता पर आधारित थे। अरस्तु ने भी न्याय सिद्धांत दिया, शिक्षा सिद्धांत दिया, साम्यवादी सिद्धांत दिया, लेकिन तीनों ही सिद्धांत उनके प्रैक्टिकलिटी पर आधारित थे, वैचारिकता पर आधारित थे। आज हम जो अरस्तु के सिद्धांतों की शुरुआत कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग अरस्तु फर्स्ट प्रिंसिपल्स अबाउट स्टेट। पहला जो सिद्धांत दिया अरस्तु ने वो दिया है राज्य संघ। देखिए, अरस्तु ने ये कहा था, मैन इज ए सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता। यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे समाज की आवश्यकता नहीं है, तो अरस्तु ने कहा कि या तो वो व्यक्ति पागल है, या तो वो व्यक्ति पागल है, और या वो व्यक्ति नहीं है बल्कि क्या है, जंगली जानवर। अगर उन्होंने कहा कि कोई एक विवेकशील व्यक्ति है, बुद्धिजीवी प्राणी है, तो उसे समाज की अत्यंत आवश्यकता है। समाज के बिना वो व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं रह सकता। तो सबसे पहले अरस्तु का जो प्रिंसिपल है वो है राज्य संबंधी, और उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के बारे में बताया कि राज्य की जो उत्पत्ति और विकास है वो कैसे हुआ है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि व्यक्ति हुआ,
सबसे पहले क्या हुआ, व्यक्ति हुआ, व्यक्ति से परिवार बना, परिवार से कुटुंब बने, कुटुंब से ग्राम बने और ग्राम से किसकी उत्पत्ति हुई, नगर राज्य की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले क्या आया, व्यक्ति, व्यक्ति से परिवार, परिवार से कुटुंब, कुटुंब से ग्राम और ग्राम से किसकी उत्पत्ति हुई, नगर राज्य की उत्पत्ति हुई। और उस जमाने में जो नगर राज्य हैं वही क्या है, सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक संगठन हुआ करते। ये तो इन्होंने बताया है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टेट। ओके, उसके बाद है राज्य का स्वरूप और विशेषताएं। कि जो राज्य का स्वरूप है, उन्होंने कहा कि राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है। राज्य क्या है, एक स्वाभाविक समुदाय है, एक नेचुरल बॉडी। राज्य क्या है, एक नेचुरल बॉडी है और इसका समय समय पे क्या हुआ है, विकास हुआ है। सेकंड पॉइंट उन्होंने बताया, राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। उन्होंने कहा कि हालांकि इस धरती पे पहले कदम किसने रखा, व्यक्ति ने रखा, लेकिन वो ये कहते हैं व्यक्ति ने जब अपना पैर रखा वो इसलिए रख पाया क्योंकि राज्य का अस्तित्व पहले से विद्यमान था। राज्य का अस्तित्व क्या है, पहले से विद्यमान था। यदि पहले से राज्य विद्यमान ना होता तो व्यक्ति वहां पे अपना एग्जिस्टेंस नहीं रख पाता। उसके बाद है राज्य सर्वोच्च समुदाय है। देखिए आपने देखा व्यक्ति, परिवार, कुटुंब, ग्राम और उसके बाद क्या है, नगर राज्य। तो जो नगर राज्य या राज्य है वो क्या है, एक सर्वोच्च समुदाय है, एक सुप्रीमेसी अथॉरिटी है। उसके बाद है राज्य का जो स्वरूप है वो जैविक है। जैविक का मतलब ये है कि जिस प्रकार से हमारी एक बॉडी होती है, हमारी बॉडी के विभिन्न क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। हमारी बॉडी के क्या होते हैं, विभिन्न अंग होते हैं। उन सभी अंगों से मिलकर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम बॉडी या शरीर कहते हैं। तो ये कहते हैं कि राज्य का स्वरूप भी जैविक है। राज्य के भी विभिन्न ऑर्गन्स हैं, वो सारे ऑर्गन जब मिल जाते हैं तब एक राज्य इकाई बन जाती है। उसके बाद है राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। कि राज्य अपने आप में क्या है, सेल्फ इंडिपेंडेंट है। वो व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं को क्या कर सकता है, पूरा करने में सक्षम है। और अंतिम पॉइंट है, जो नगर राज्य है वो सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। लेकिन उस जमाने में राज्य को पुकारा जाता था नगर राज्य। आपने फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक पढ़ा था, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एंड इन दैट टॉपिक यू सा इन यूनानी पीरियड इन एथेंस वन वर्ड पोलिस, POLIS, पोलिस से बना पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स से बना था पॉलिटिकल साइंस। तो जो पोलिस का मतलब होता था नगर राज्य। उस जमाने में राज्य छोटे छोटे होते थे जिन्हें नाम दिया गया था नगर राज्य। तो उस जमाने में जो नगर राज्य होते थे उसको कहा जाता था कि वो एक सर्वोच्च संगठन है, वो सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है और उससे ऊपर कोई भी इकाई नहीं होती थी। तो ये तो हमने देखा है ओरिजिन ऑफ स्टेट एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टेट। उसके बाद हमने देखा कि राज्य का स्वरूप एंड विशेषताएं, की फॉर्म ऑफ स्टेट एंड सैलिएंट फीचर्स ऑफ स्टेट। उसके बाद जो तीसरी चीज हम राज्य में देखते हैं वो है राज्य के उद्देश्य एवं कार्य, फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ स्टेट। फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ स्टेट। देखिए इसमें पहला पॉइंट है कि राज्य अपने सदस्यों के लिए पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करता है। राज्य का जो पहला उद्देश्य है वो क्या है, अपने जो सदस्य हैं, सदस्यों का मतलब जो अपने नागरिक हैं, राज्य में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए क्या करता है, पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की वो व्यवस्था करता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है व्यक्ति की श्रेष्ठ प्रवृत्ति को श्रेष्ठ आदत के रूप में विकसित करना।
व्यक्ति की श्रेष्ठ प्रवृत्ति को श्रेष्ठ आदत के रूप में क्या करना, विकसित करना, कि व्यक्ति में जो छिपी हुई श्रेष्ठ प्रवृत्तियां हैं, राज्य इस प्रकार से एटमॉस्फेयर प्रदान करेगा, ऐसा वातावरण प्रदान करेगा, इसमें छिपी हुई श्रेष्ठ प्रवृत्तियां श्रेष्ठ आदत के रूप में बदल जाएंगी। उसके बाद तीसरा पॉइंट है अपने सदस्यों की प्राकृतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना, कि जो राज्य में रहने वाले नागरिक हैं उनकी जो प्राथमिक या प्राकृतिक आवश्यकताएं हैं उनको वो क्या करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, पूरा करते भी हैं। और फोर्थ पॉइंट है व्यक्तियों को ऐसे साधन उपलब्ध करवाना जिससे व्यक्ति का शारीरिक, बौद्धिक एवं मानसिक विकास हो सके, कि ऐसा एटमॉस्फेयर मिले, ऐसा वातावरण मिले, ऐसी अन्य सुविधाएं मिले, ऐसे अन्य मीन्स मिले, साधन मिले जिससे व्यक्ति का शारीरिक विकास भी हो, बौद्धिक विकास भी हो और मानसिक विकास भी हो सके। तो देखिए आज जो हमने अरस्तु का पहला सिद्धांत देखा है वो है राज्य का सिद्धांत, जिसमें हमने राज्य का ओरिजिन देखा। ओरिजिन कैसे हुआ है, व्यक्ति से क्या बना, परिवार, परिवार से कुटुंब, कुटुंब से ग्राम और ग्राम से क्या हुआ, नगर राज्य। ये तो है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टेट। उसके बाद हमने देखा कि राज्य का स्वरूप और विशेषताएं, कि राज्य क्या है, एक स्वाभाविक समुदाय है, राज्य एक नेचुरल बॉडी है और इसका धीरे धीरे क्या हुआ है, विकास हुआ है। राज्य व्यक्ति से भी पहले का संतन है, राज्य क्या है, एक सर्वोच्च समुदाय है और इसका जो स्वरूप है वो कैसा है, जैविक है, ये अपने आप में आत्मनिर्भर है। और जो नगर राज्य है वो क्या है, सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। और उसके बाद हमने देखा पर्पज एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट, और पहला पर्पज क्या है, अपने सदस्यों के लिए पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करना। ये राज्य की क्या है, मोरल ड्यूटी है कि देश में, राज्य में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था वो करता है। व्यक्ति की श्रेष्ठ प्रवृत्ति को श्रेष्ठ आदत के रूप में विकसित करना, अपने सदस्यों की प्राकृतिक या प्राथमिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना और ऐसे साधन उपलब्ध करवाना व्यक्ति को जिससे उसका शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास अपने आप ही हो सके। तो ये जो है ये है पहला सिद्धांत, राज्य का सिद्धांत। नेक्स्ट सिद्धांत जो नागरिकता का सिद्धांत है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू सो मच।